नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। अमेरिका एक तरफ मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं ईरान के साथ बातचीत का रास्ता भी निकाल रहा है। बीते दिनों पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मन नेताओं से भी मिलने को तैयार है अगर उससे समस्या का हल निकल सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब बयान सामने आया है, जिसमें ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने यह चेतावनी भरा बयान ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर दूसरे दौर की बातचीत से पहले आया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज यानी 17 फरवरी 2026 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु कार्यक्रम में बातचीत पर इनडायरेक्ट रूप से शामिल रहेंगे। उन्होंने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में इनडायरेक्ट रूप से शामिल रहेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान इस बार समझौते को लेकर काफी गंभीर है। अब उनकी परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर भेजने के बजाय एक समझौता कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि वे अधिक उचित होंगे। वे एक समझौता करना चाहते हैं। हमारे पास मिडल ईस्ट में शांति है। आप यहाँ और वहाँ कुछ लपटे देखेंगे, लेकिन हमारे पास अनिवार्य रूप से मिडल ईस्ट में शांति है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने परमाणु क्षमता पर B-2 हमला किया। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके पास 1 महीने के भीतर परमाणु हथियार हो। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आज होने वाली है। इसमें अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की बैठकों में भाग लेने की उम्मीद है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जेनेवा पहुंच चुके हैं। अमेरिका ईरान के बीच विभिन्न मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का सबसे बड़ा और मुख्य विवाद ईरान का यूरेनियम संवर्धन। ट्रंप प्रशासन की मांग है कि ईरान अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे या बहुत सीमित स्तर तक ही रखे, क्योंकि वे इसे परमाणु हथियार बनाने का रास्ता मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान का संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक पाइल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने पास मौजूद उच्च संवर्धित यूरेनियम को पतला करे, उसे नष्ट करे या बाहर भेज दे। इसके बदले अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर विचार कर सकता है। तीसरा मुद्दा प्रतिबंधों का हटाना है। ईरान की मुख्य मांग है कि अमेरिका खासकर तेल निर्यात, बैंकिंग और वैश्विक वित्तीय पहुंच पर अपने आर्थिक प्रतिबंध हटाए। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करने को तैयार है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मजीद तख्त रवांची ने कहा कि ईरान ने 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम को कम करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं और इसे अपनी रेड लाइन मानता। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जब जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना बंद करे। अमेरिका इस मुद्दे को भी शामिल करना चाहता है, लेकिन ईरान मुख्य रूप से सिर्फ परमाणु मुद्दे पर फोकस रखना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव अब सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ताकत और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का सख्त और दबाव बनाने वाला रुख साफ करता है कि वॉशिंगटन पीछे हटने के मूड में नहीं। वहीं ईरान भी अपनी शर्तों और अपनी रेड लाइन के साथ समझौते की मेज पर बैठा है। अब देखना होगा कि यह मुकाबला अहंकार की जंग बनता है या कूटनीति दोनों देशों को किसी साझा रास्ते पर ले आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।